तो देखो इसमें अब क्या है, ये तीसरा सवाल हमारे पास। तो तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल 182। तो इसमें हमें द्विघात समीकरण से हल करने, एक तो करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं एक्स और वाई मान लिया एक एक करके, मगर हमें सिर्फ एक ही पद लेना है ताकि हमें एक ही पद मिले, एक ही पद लेना है। और एक ही पद मिलेगा कैसे में कि माना है, सबसे पहले एक संख्या मान ली, माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या बराबर है एक्स, तो इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इनका योग एक्स हो रहा है ना कि योग एक्स प्लस वाई जैसे कि दूसरी मानते हैं हम, तो 27। तो अगर एक संख्या उसने हमने अगर एक्स मान ली तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो इसलिए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है गुणनफल, तो गुणनफल कितना देर का है, गुणनफल दे रखा है इसने, पहली संख्या है और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 182। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को हमने आगे लिया और ये हो जाएगा 27 एक्स प्लस का था और ये था 182 बराबर 0। अब हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी और बराबर के इधर भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 एक्स और ये हो जाएगा 182, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे। तो अब हमें 182 के यहाँ से गुणनखंड करके जोड़ने हैं कि 27 आ जाए, तो क्या हो सकता है 14 होता है और एक 13 होता है। कैसे निकाला हमने, 182 लिया, 2 नब्बे 2 कम, फिर 2 से नहीं 13 कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 13 से, 13 सत्ते 91, तो 7 से भी जा रहा है 13 सत्ते 91 और 13, तो क्या हो गया 7 दूनी 14 बचा 13, तो 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 एक्स माइनस 13 एक्स आ रहा है ना जोड़ के, क्योंकि ये माइनस ये हमारे पास क्या है प्लस है, तो यानी जोड़ के लाना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना ये, और ये हो गया 0 और फिर हो गया एक्स माइनस 14 और ये होगा माइनस कॉमन आया, माइनस हमने क्या लिया बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है हमारा 13 बच रहा है और अंदर क्या बचेगा फिर ये, और ये हो जाएगा 80 एक्स इक्वल टू 13 और एक्स इक्वल टू 14 ये हो जाएंगे। तो अगर एक संख्या 13 होगी, इसलिए संख्याएं अगर पहली वाली माना ये हमारी 13 होगी तो ये ऑटोमेटिक ही 14 हो जाएगी, और अगर पहली वाली 14 होगी तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक ही 13 हो जाएगी, क्योंकि 27 माइनस एक्स है ना, ये क्या है 27 माइनस एक्स, ये होंगी सेट या ये होगा सेट, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो अब अगला सवाल, अब ये क्या है चौथा सवाल है, वो क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत पूर्णांक अगर मान एक 6 होगा तो दूसरा 7 होगा, यानी कि एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस 1 होगा। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा खुद ही एक्स प्लस 1 है, क्योंकि क्रमागत है यानी कि एक के बाद एक। तो अब ये बोला है उनके वर्गों का गुणनफल, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि वर्गों का गुणनफल, क्यों वर्गों का जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग बोला, वर्गों का योग ये हो गया ना, वर्ग का योग बराबर कितना है 365। तो ये करो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab तो 2x, ये हो जाएगा 365 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और 2x और ये हो जाएगा 364। तो ये हो गया 0। अभी कितना आ रहा है हमें, और हमने 2 कॉमन ले लिया हर जगह से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 182 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स कितना घटा के लाना हमें, कितना 1 लाना है। 182 क्या फैक्टर तो वही तो है 14 13। अभी इससे पहले वाले सवाल में किया था 14 और 13 एक्स आ रहा है ना घटा के। इस चिन्ह को देख के पता करना हमने कि घटा के लाना 14 में से 13 और ये 182 बराबर 0। तो कितना एक्स कॉमन आया और ये कितना हो जाएगा, फिर 13 कॉमन आया, फिर कितना होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 13 और एक्स एक 13 आ रहा है और एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है -14। मगर धनात्मक बोल रहा है ये, तो धनात्मक ये तो ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि धनात्मक आना चाहिए था। तो एक्स इक्वल टू 13, तो इसलिए संख्याएं जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगी बराबर क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 13 और एक हो जाएगी 14, क्यों क्रमागत है। अब 50 सवाल। दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो ये एक समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज क्या था जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है एक, ये होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ है, ये है ना हमारे पास। इस ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो माना अब हमने आधार से 7 कम है। देखो अब सवाल कैसे बोल रहा है कि ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है बराबर है हमारी ऊंचाई। तो हम क्या मानेंगे इसमें, आधार को मानेंगे। तो आधार को हम x मान लेंगे। तो माना आधार कितना है, आधार x है। तो इसलिए क्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 कम, ऊंचाई x - 7 होगी ना। क्यों, ये ऊंचाई हमने आधार की मान लिया x, तो ये x - 7 ऊंचाई हो जाएगी। ये बराबर था ऊंचाई। तो अब क्या बोल रहा है आगे हो, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण कितना बोला है 13 हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। और कर्ण कितना दे रखा है उसने हमें 13 दे रखा है। तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये तो हो गया। और कर्ण कितना दे रखा है ये भी लिख लेते हैं। कर्ण दे रखा है उसने हमें 13 सेंटीमीटर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, जो कर्ण किसे बोलते हैं, ये वाला, ये ऊंचाई और ये आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है इसने हमें 13 स्क्वायर। ऊंचाई कितना है x - 7 का स्क्वायर और आधार कितना है x का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा x स्क्वायर 7 7 49 2ab तो 14b। तो ये हो जाएगा -14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर लिख रहे हैं हम 2x स्क्वायर
या इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसे इधर भी बात बाई की है तो 169 और ये क्या हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा -14x था और ये हो गया +49 और ये इधर आएगा 169 माइनस का बनेगा तो कितना हो जाएगा ये 2x² 14x और ये बचेगा हमारा 120 माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह। तो ये कितना हो जाएगा, अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले लो, x² 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 60। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम 60 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं कि क्या हो सकते हैं कि कितना आ जाए कि घटा के 7 आए, तो क्या हो सकते हैं 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे 60 तो 12 में से 5 आएगा 7 आएगा और घटा के लाना है। अब इस चिन्ह को देख के हमें पता चला कि घटा के लाना है ये वाला, तो ये हो जाएगा x² -12 x + 5x - 60 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, ये x कॉमन लिया x - 12 फिर 5 कॉमन लिया फिर x - 12 बराबर 0, तो x + 5 बराबर 0 और फिर दूसरा क्या होगा x - 12 = 0, तो x = कितना आ गया 12 और ये आ गया -5। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस बता नहीं सकती भुजा की लंबाई माइनस में तो आएगी नहीं, तो इसलिए तो ये तो हो नहीं सकता, इसे इस वाले को छोड़ देना है। तो इसलिए भुजा कौन सी, इसलिए आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार कितना 12 आ गया और तो ऊंचाई कितनी होगी, ये x - 7 यानी कि 12 में से 7 जाएगा 5 और कर्ण दे ही रखा है उसने हमें, कर्ण तो दे रखा है, ये ज्ञात करना था हमें। अब अगला सवाल, तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कोई कंपनी है, उसमें क्या बन रहा है, कुछ बर्तन बन रहे हैं, उसमें कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि माना हमारे पास कोई बर्तन बन रहे हैं, बर्तन बनाने की कंपनी है, वो माना एक दिन में कितने बर्तन बनाती है, 80 x बर्तन बनाती है। तो अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बर्तन की कीमत कितनी होगी, प्रत्येक बर्तन की कीमत है, वो बोल रहा है कि प्रत्येक निर्माण की लागत की कीमत उस दिन निर्माण किए गए तुम्हारा कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तन कितने बन रहे हैं x बन रहे हैं तो उसके दुगने से 3 अधिक है कीमत। तो ये है हमारे पास, ये कीमत ये हो गई। और अब क्या बोल रहा है कि उस दिन निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण मतलब टोटल हमने 90 रुपये का काम किया, टोटल 90 रुपये के बर्तन बना दिए हमने, तो ये कीमत हो गई। और कितने बर्तन बना रहे हैं हम टोटल x, तो बराबर इसे रख देना है 90 क्योंकि टोटल 90 रुपये का काम कर रहे हैं हम, इसलिए तो 90 आ गया ये। तो सबसे पहले इसमें क्या मान देंगे हम, मान दिया कि माना एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, एक दिन में x बर्तन बन रहे हैं। तो x बर्तन बन रहे हैं इसलिए कीमत प्रश्नानुसार कीमत क्या होगी, वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बर्तन की कीमत तो प्रत्येक बर्तन की कीमत क्या बोल रहा है कि एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं x, और x से बहुत दिन बने बर्तनों के संख्या से दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। ये है प्रत्येक दिन बनने वाले यानी प्रत्येक बर्तन की कीमत। अब क्या बोला है कि दिन 90 रुपये का काम हो रखा है टोटल, तो प्रश्नानुसार
किस दिन 90 रुपये का काम हो रखा है, यानी कि अपना हम टोटल कीमत कैसे निकालेंगे कि एक दिन में कितने का काम हो रहा है। टोटल कीमत निकालेंगे हम, एक दिन में कितने बर्तन बने। पहले एक बर्तन की कीमत गुणा क्या बनेगा एक दिन में, और टोटल कितने बर्तन बने, कुल बने बर्तन। तो ये क्या होगा, टोटल कीमत होगी। तो अब हमें क्या बता रखा है प्रश्नानुसार कि 90 रुपये के बर्तन काम करना है टोटल। तो एक बर्तन की कीमत कितनी है हमें ये दे रखा, हमें ये तो निकाला था हमने। एक बर्तन की कीमत 2x + 3, और एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, टोटल x बर्तन बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 90 रुपये का काम। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 3x, और ये हो जाएगा 90, इधर आएगा ना, तो ये 90 हो जाएगा बराबर 0। तो अब क्या 90 कैसे फैक्टर क्या हो सकते हैं कि 3 आ जाए। और ये अभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये होगा 2, यानी कि 80 बनेगा ये। और हमें क्या लाना है, घटा के लाना है। तो 80 कैसे फैक्टर क्या होंगे, तो 80 कैसे फैक्टर होते हैं 15 और 12 की घटा के 3 आ जाएगा। तो 15 × 12 होगा, ये होगा 2x², और ये होगा 15x - 12x, और -90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इसे लिख दिया x, कॉमन आ गया इन दोनों में से x, और ये कितना हो जाएगा x, अंदर कितना बचेगा 2x, और ये होगा 15। फिर यहाँ पे 12 कॉमन है, और ये बचेगा 15 नहीं, 15 नहीं, ये बचेगा 6। यहाँ पे गड़बड़, ये यहाँ पे 12 नहीं आ सकता इनमें कॉमन। 12 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, 6 ही आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। क्यों 6 आएगा, तो 6 दूनी कितना होगा 12, और ये अंदर +12। तो 6 से अगर 90 को भागा दिया तो 15 × 6 = 90 होता है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा x - 6, और ये हो जाएगा 2x + 15। तो अब क्या होगा ये आगे, तो ये आ गया हमारे पास बराबर 0। तो x = कितना आ जाएगा 6। ये तो माइनस में आएगा, तो बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती। तो एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं प्रत्येक नग की लागत। तो अब हमारे पास एक दिन में हम कितने बर्तन बना रहे हैं, 6 बर्तन बना रहे हैं। और प्रत्येक ऑफिस में सवाल में तो ये पूछ रखा है प्रत्येक नग की कीमत, यानी कि प्रत्येक बर्तन नग, यानी कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं। नग यानी कि काउंटिंग में है कि एक बर्तन तो एक नग, 2 बर्तन तो 2 नग। तो प्रत्येक नग की कीमत, नग की कीमत, तो प्रत्येक नग की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हमने एक नग की कीमत कितनी मान रखी थी 2x + 3। तो हो जाएगी 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 1 15। तो यानी कि एक बर्तन कितने का बना, 15 रुपये, इतनी लागत आई उस पर। की लागत है ये, कीमत नहीं है, लागत। ये 15 रुपये आ गई। ये हो गया समाप्त।